और अच्छा भला दिखता दिखता व्यक्ति, किडनी डैमेज हो गई, ये कब पता चलता है? जब 80-90% डैमेज हो चुकी होती है। तो उससे पहले नहीं पता लगता है। उससे पहले तो व्यक्ति को लगता है सब ठीक ठाक ही है, आता ही नहीं है वो। हार्ट का कब पता लगता है? जब 70%, 60-70% ब्लॉकेज हो चुका होता है तब। कैंसर का तब कब पता लगता है? जब कम से कम 3rd या 4th स्टेज में चला जाता है तब पता चलता। उससे पहले पता ही नहीं चलता कि हो रखा है, फिर वो वश में नहीं आता है। तो जीवन हमारा कैसा है? अत्यंत अस्थाई, क्षणभंगुर। तो ऐसा आप ना योजना बनाएं कि ठीक है जी अभी तो थोड़ा सुख से जी लेने दो, मौज मस्ती कर लेने दो, जब शरीर छोड़ेंगे उस समय हम ईश्वर को ही याद करेंगे। ईश्वर न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, और हम उसी को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा सा उपाय बता दिया। अंतिम समय में याद कर लो, बाकी सारे समय में याद करने की क्या जरूरत है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति सोचे तो भगवान कृष्ण को पहले ही पता था कि ये मनुष्य बड़ा चालाक है। ये अर्जुन तो प्रतिनिधि है ना सबका, कि मैंने ये बता दिया कि इसमें कोई संशय नहीं है, प्रयाण काल में जो मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, नास्ति संशय। तो बोले ये मनुष्य इतना चालाक, ये बोलेगा ठीक है तब तो मैं अंतिम काल में आपको याद कर लूंगा, सारी जिंदगी याद करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अंतिम समय में, पहली बात तो ये कि अंतिम समय कब आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी अंतिम समय आ सकता है। आज ही अंतिम समय हो हमारा, कौन कह सकता है। और अंतिम समय बाद में भी आए तो भी अंतिम समय में हमें वो ही याद आएगा जो हमारा प्रतिपल का अभ्यास है। तद्भाव भाविता, जिस भाव में हम प्रतिपल रहते हैं ना, तो अंतिम समय मरते समय भी हमें उसी का स्मरण आएगा। मान लो आप प्रतिपल धन को इकट्ठा करने के भाव में रहते हैं, तो अंतिम समय में क्या याद आएगा? धन ही याद आएगा। लगेगा कि मैंने इतना कमाया, इतना छोड़ दिया, कहीं ये मेरे बच्चे बर्बाद तो नहीं कर देंगे। तो उसको याद आता है, कोई कहे कि आपके पास 30 सेकंड और हैं, बताओ क्या करना है। बोल जी 30 सेकंड है तो मैं एक बार धन के बारे में कुछ लिख देना चाहता हूँ या बता देना चाहता हूँ, कि ताकि आगे उसको बर्बाद ना करें। अब जिसका पूरी जिंदगी भर शरीर के ऊपर ही ध्यान रहा और उसको कहें कि अब आपके पास केवल 1 मिनट बची है या 30 सेकंड बची हैं, आपको जाना है, तो बोले ये तो मैं बता ही नहीं पाया, ये जो राज था शरीर का, तो ये किसी अपने प्रिय व्यक्ति को बताना चाहता हूं। किसी का भाव रहा कि अपने पुत्र के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति जो भाव रहा जिंदगी भर, तो अंतिम समय व्यक्ति उसी को बुलाना चाहता है। और कभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के प्राण अटक जाते हैं, वो कहते हैं फला व्यक्ति को बुला दो बस एक बार, और जैसे वो व्यक्ति आया और उसको थोड़ी देर देखा तब प्राण निकल जाते हैं। तो कहते हैं भाई इसके प्राण तो उसमें अटके हुए थे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अंदर अंदर प्रतिपल उस व्यक्ति का स्मरण किया, उस व्यक्ति के प्रति राग रखा, बाहर नहीं दिखाया, पर वो अंतिम समय में प्रकट हो गया कि राग किसके प्रति था? उसके प्रति था। तो ये कह रहे हैं कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरे प्रति राग रख तू हर समय। इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो संन्यास परंपरा है, योग परंपरा है, उसमें कहा जाता है नाम जपते रहो और युद्ध च, अपना काम भी करते रहो। तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो हम जिसका भी नाम स्मरण करते हैं, जिसके प्रति भी हमारे राग, आसक्ति या ध्यान, हमारे चित्त की तार जुड़ी रहती है हमेशा, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाती हैं। जिसकी भी उपासना करेंगे उसकी शक्ति हमारे अंदर आने लगेंगी। तो यदि हम ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, एक भाव बनाए रखेंगे, त्वमेव शरणम अस्ति अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, हे भगवान तेरी ही शरण
या किसी अन्य नाम का जाप करते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर आती रहती है। जिस भी नाम का जाप करेंगे आप, जो भाव होगा आपका, आप कहेंगे कि मैं आपकी शरण में हूं, तो शरणागति आपकी बनी रहेगी और एक रक्षक का भाव ईश्वर की तरफ से बना रहेगा। तो जो प्रतिपल हमारा भाव बना रहता है, तो पता नहीं कब मौत आए, और जब भी मौत आए तो हमारे को किसका स्मरण आएगा? जिस भाव में हम जी रहे थे। तो एक लाभ तो ये होगा कि उसकी शक्तियां हमें मिलने लगती हैं, और दूसरा लाभ ये होगा कि कभी भी मौत आए हम उसी भाव को रखते हुए शरीर को छोड़ेंगे और उसी को प्राप्त करेंगे। तो यहां जीते हुए भी उसको प्राप्त करेंगे, जिसको स्मरण कर रहे हैं उसकी शक्तियां आ जाती हैं हम में। आप किसी क्रोधी व्यक्ति को हमेशा याद करते रहते हैं, भले ही आप निंदा के रूप में याद करते हैं, देखो ये कैसे हैं, हमेशा झगड़ा ही करते रहते हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं। तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं ना, संस्था में कभी कुछ लोगों को जिनको नियम पालन करवाने होते हैं, तो उनको फिर बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, नहीं तो फिर नियम पालन ना करें तो वो बहुत हार्ड हो जाता है उसका स्वभाव। तो दूसरे लोग हम क्या करते हैं, हम हमेशा फिर उसी का चिंतन करते रहते हैं, देखो ये डांटते रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। तो हमारे अंदर भी क्या आएगी, फिर वही उस व्यक्ति का स्वभाव आएगा, क्योंकि हम चिंतन उसी का कर रहे हैं प्रतिपल। तो हमारे अंदर भी वो हार्डनेस आती जाएगी, वही एक मतलब प्रताड़ना वाला, एक अविनम्रता का भाव, वो ही एक उद्दंडता का भाव, वो हमारे अंदर भी आता रहेगा फिर। तो जैसे जैसे हम जिस जिस चीज को स्मरण करते हैं, तो ये सब महापुरुषों का सत्य एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विप्र लोग बहुत प्रकार से बताते हैं। तो योग दर्शन में भी ये बताया महर्षि पतंजलि ने, वे क्लिष्ट वृत्तियों को हटा करके अक्लिष्ट में आओ, पहले उसको हटाओ। आज की भाषा में क्लिष्ट अक्लिष्ट समझते नहीं है, इसलिए सब लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग को हटा के पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ। लेकिन ये केवल एक मतलब वो बन गया बस कहने का, वो है क्या, उसको कैसे हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में सुबह से शाम तक कैसे विजुअलाइज करें, वो हमें खुद देखना होता है। तो थोड़ा सा सजग होते फिर हमें समझ में आने लगती है कि ऐसे ऐसे सोचते, ये चिंतन करते ही मेरी चेतना नीचे आ जाती है, मुझे दुख होने लगता है, परेशान होने लगता हूं मैं। ऐसा ऐसा जब सोचता हूं तो ठीक ठाक रहता है। इसलिए बीच में जैसे ही वो चिंतन आए उसको तुरंत हटाओ, फिर थोड़े दिन प्रयास करके वो हट जाएगा। तो स्वभाव कैसा बन जाएगा हमारा, सहज रहने का बन जाएगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर में हम असहज हो जाते हैं, किसी को याद करके, किसी की घटना को, बीती हुई कोई घटना, कोई अपने पास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कष्ट दिया था, उसको याद करते ही चित्त की वो स्थिति फिर हो जाती है थोड़ी देर के बाद। इसलिए वो जैसे ही आए तुरंत उसको हटाओ। तो वेद ने कहा परो पे ही मनस पापा, मन के पाप तो दूर रहे भाई, तू एंट्री मत कर, क्योंकि एक बार उसका अंकुर फूट गया यदि नेगेटिविटी का, असुरता का, तो उसको पेड़ बनने में देर नहीं लगती है। फिर एक नेगेटिव विचार को आपने आश्रय दे दिया, यदि आप असजग रहे, जब वो आया उस समय आप जागरूक नहीं रहे, तो एक से अनेक होने में, हजार होने में उसको देर नहीं लगेगी। वो तो एक दो मिनट में ही कर देगा काम, आप पूरे आपके चित्त को बिल्कुल गंदा कर जाएगा। जितनी शुचिता आपने कई दिन और कई महीने में इकट्ठी की थी ना, तुरंत उसको विषैला कर जाएगा। इसलिए एक क्षण भी नहीं आने देना उसको। इसलिए वेद में एक दूसरी जगह भी आया है कि जो असुर है उसका छोटा सा प्रवेश होते ही उसका सिर काट दो, तो उसको आने मत दो। थोड़ी देर भी यदि वो आ गया, आपने एक दो मिनट भी यदि वो चिंतन कर लिया, ऐसा जगह आप रहे, तो फिर उसको मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगती है असुरता को, फिर वो अपना काम करके ही जाता है। फिर आप हटाना चाहें तो भी नहीं हटता है।
अब आप परेशान हो रहे हैं, आप कह रहे हैं इसको हटाना चाहता हूं, वो हटता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से उसकी ग्रोथ है नकारात्मकता की। आप जहां भी देखेंगे संसार में तो नेगेटिविटी का प्रकोप, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मान लो एक बाल्टी कहीं पर विष रखा है, जहर रखा हुआ है, और उसमें आप एक बूंद अमृत डालें, गंगा का पानी डालें, तो क्या भी पीने योग्य है? अभी भी पीने योग्य नहीं है। एक बूंद डालने से भी, वो तो अमृत था, तो भी हम क्या कहेंगे? विषैला है ये। और पूरी एक बाल्टी गंगा जल से भरी हुई रखी है और उसमें केवल एक ड्रॉप जहर की डाली गई है, तो गंगा जल ज्यादा है, विष की मात्रा तो केवल एक बूंद है, तो क्या ये बाल्टी का पानी पीने योग्य है? उसकी एक बूंद में इतना प्रभाव है कि पूरी गंगा जल की बाल्टी को क्या कर दिया? विष बना दिया। और इस अमृत में इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरा विष था एक बाल्टी और एक बूंद गंगा जल डाला तो ये अमृत उसको भी अमृत बना दे, ऐसा नहीं है। पीने योग्य नहीं होता है वो, तो भी बूंद के गिलास भर के डाल दो तब भी पीने योग्य नहीं है। कितना उसमें आप डालते रहोगे, 5, 10, 20, 50 बाल्टियां, और तब आपको लगेगा कि हाँ अब विष बह गया है, आगे चला गया, तब आप भले ही पी लो। तो हमें अच्छाई के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बुराई के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। उसको थोड़ा सा प्रेशर दो, बाकी काम वो अपने आप बढ़ जाता है तुरंत। वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, और अच्छा करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है, और जीवन का भी एक एक पल लगाना पड़ता है। व्यक्ति को बुरा बनने के लिए कितनी देर लगती है? बुरी छवि बनाने के लिए कितनी देर लगती है? एक क्षण में हो जाएगा। आप कोई एक बार ऐसा काम कर दो, हो गया काम बस। और अच्छी छवि बनाने के लिए कितना करना पड़ता है? पूरा जीवन भर, और जीवन में भी प्रतिपल। जब तक आप 5, 7, 10 वर्ष तक पुरुषार्थ करते हैं तब तक तो किसी को पता भी नहीं चलता है। आप यहाँ गुरुकुल में रहते हुए लगातार जब 5, 7, 10 साल तक अपने काम से काम, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहना, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, पढ़ाई में सबसे अव्वल रहना, व्रत पालन करने में सबसे अव्वल रहना, तो ऐसे करते करते जब तक आप 1-2 साल करोगे तब तक तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो छवि आपकी कब बनेगी? जब आप 5, 7, 10 साल वैसा करते जाएंगे, तब कहीं जाके छवि बनेगी। उस अच्छाई के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बुरी छवि के लिए तो 1-2 दिन नियमों में मत आओ, बस फिर बन जाए। बोल जी आता ही नहीं है, हो गया काम। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको यदि अंतिम समय मुझे याद करके और मुझे प्राप्त करना है प्रयाण काल में, तो आपको क्या करना है? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में तू मेरा स्मरण करता रहे। तो इससे तेरे को डबल फायदा होगा। एक तो मेरे गुण आने लगेंगे, जो जिसका स्मरण करेगा उसमें वो गुण आने लगेंगे। विषय भी हमारे अंदर कैसे आते हैं? तो वो श्लोक में हमने पढ़ा था ना, ध्याय तो विषयान पुंस। सबसे पहले वो ध्यान करता है, उसका एक विचार को आने देता है, और उसके बाद फिर उसकी समाप्ति कहाँ होती है? श्लोक का अंतिम चरण बोलो, समाप्ति क्या है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का फिर नाश के ऊपर समाप्ति होती है। स्टार्टिंग हुई थी ध्यान विषयान, ध्याय तो विषयान पुंस, स्मरण करने से शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई, और अंत कहाँ हुआ? नाश के ऊपर। नाश ही हो जाता है फिर तो ये इसलिए विचार की इतनी बड़ी महत्ता है। तो भगवान योगेश्वर कृष्ण को भी यहाँ कहना पड़ा, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर तू। और युद्ध च, फिर कुछ कहते हैं कि जी हम सुमिरन करना है तो फिर ये सब दुनियादारी, ये सब कार्य ये हम नहीं करेंगे, ये सब बेकार है। केवल भगवत नाम का चिंतन ही एक इस भवसागर से तारने वाला है। तो भाई भवसागर चलाने के लिए तो सारे काम करने पड़ेंगे ना। सिमरन करते करते भूख भी लगेगी कि नहीं लगेगी?
तो उस टाइम पे रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो रोटी तैयार होने के लिए पीछे कितना प्रोसेस है, रोटी खाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले हल चलाना पड़ेगा, फिर बीज लाना पड़ेगा, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर उस बीज को खाद पानी देना पड़ेगा, फिर वहां से खरपतवार को हटाना पड़ेगा, फिर कटाई करनी पड़ेगी, फिर वो अन्न निकालना पड़ेगा मशीन में से, फिर वो घर में आएगा तो उसको चक्की में से आटा बनाना पड़ेगा, फिर उसको चूल्हा जलाना पड़ेगा, और तब जाकर के रोटी बनेगी, और तब वो आपकी थाली में आएगी रोटी। कितना लंबा प्रोसेस है। तो आपकी तरह सभी भगवत नाम सिमरन में लग जाएं तो रोटी कहां से खाओगे? किसान भी सिमरन करेगा, उसको भी क्या जरूरत है खेती करने की? रसोइये को क्या जरूरत है रोटी बनाने की? और जहां आप सिमरन कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई भी होनी चाहिए कि कूड़े करकट में बैठ के कर लेंगे? लीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वहां थोड़ा वो भी जलना चाहिए। क्या जलाते हैं? सांभराणी। सांभराणी भी थोड़ी जले, साफ सुथरा हो, आसन भी अच्छा हो। तो साफ सुथरा होने के लिए कोई तो सफाई कर्मचारी भी चाहिए ना। सफाई कर्मचारी कहेगा मैं भी भगवान नाम का सिमरन करूंगा, मैं क्यों सफाई करूं, मुझे भी मुक्त होना है। वो भी सफाई नहीं करेगा। फिर सांभरानी जलाने के लिए कोई दिया सलाई भी नहीं बनाएगा, वो भी सिमरन करेगा। वो पाउडर बनाने वाला वो भी नहीं बनाएगा। फिर तो कैसे चलेगी सृष्टि जब सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे? पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करेंगे, खेती करने वाले खेती करेंगे, धन कमाने वाले धन कमाएंगे। तो सबका अपना अपना वर्ण आश्रम धर्म जो उसके लिए कर्तव्य कर्म है उसको करेगा। और उसको करते हुए युद्ध करते हुए, युद्ध का मतलब है सात्विक वृत्तियों को उभारते हुए राजसिक तामसिक वृत्तियों को हटाते हुए, यही युद्ध है। और ये हमें प्रतिपल करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, अपने आप नहीं होगा। अपने आप तो फिर जो होगा तो वो राजसिकता तामसिकता का ज्यादा स्ट्रेंथ है, नेगेटिविटी की ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो तो फिर अपना अपने आप कर ही लेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यदि करना है सात्विकता के लिए तो फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो ये दोनों श्लोकों को निशान लगा लीजिए और याद भी कर लीजिए आज ही। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि। अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पित कर दे। मेरा मन, यही बात वेद में भी कही। जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो गुरु क्या कहते हैं? मम व्रते हृदयं ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। आपका हृदय मेरे हृदय में रख दो। आपका हृदय और मेरा हृदय अब एक जैसा होना चाहिए। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त और तेरा चित्त एक हो गया है आज से। ऐसा ना हो कि गुरु कुछ सोचे और शिष्य कुछ और सोच रहा है, तो फिर पढ़ाई के बाद परिणाम क्या होगा? शिष्य ने तो कुछ और योजनाएं बना रखी थी कि ये पढ़ाई मेरी पूरी होते ही और मैं वहां जाऊंगा, फिर वहां एक आश्रम खोलूंगा, वहां एक गौशाला बनाऊंगा, वहां फिर उपदेश करूंगा, वहां फिर महंत बन जाऊंगा। इसने तो ये योजनाएं बना रखी हैं। और गुरुजी योजना बना रहे हैं कि अब ये मेरे शिष्य जल्दी से तैयार हो जाएंगे, फिर मैं इनको उस कार्य में लगा दूंगा, फिर वो कार्य हमारा बहुत अच्छे से खड़ा हो जाएगा, वहां आचार्य कुलम खोल देंगे। गुरुजी अलग योजना बना रहे हैं, शिष्य जी अलग बना रहे हैं। तो अंतिम जब पढ़ाई पूरी होगी तो परिणाम क्या आएगा? क्लेश। तो इसलिए शुरू में ही जब गुरु के पास गए तो नियम क्या कहता है? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। गुरु को सोचने दो। अब आपने अपने आप को डाल दिया है, अब आप अपना मत रखो। और आपका अपना कुछ है भी तो अर्जुन की तरह सरलता से पहले बता दो। अर्जुन के मन में क्या था? युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपने मन में छिपा के नहीं रखा कि चलो मैं चला तो जाता हूं आपके कहने से, पर वहां जाके बाण नहीं चलाऊंगा। ऐसा नहीं किया, उन्होंने बताया। तो हमारे मन में कोई विचार है भी तो जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन की समस्याओं को यदि समाप्त करना है तो अपने गुरुजनों के सामने उसको ऋजुता से बता दो।
और फिर आपकी बात उचित होगी तो मानी जाएगी और उचित नहीं होगी तो आपको समझाया जाएगा, जैसे कि भगवान कृष्ण ने समझाया। अर्जुन ने क्या बोला? बोले भीख मांग करके ही गुजारा कर लेंगे, ये युद्ध जैसी तो भयानक कार्य के लिए आप मुझे क्यों झोंक रहे हैं? इसमें किसी का भी फायदा नहीं है। रक्तपात करने से ना देश का फायदा है, ना मनुष्य का फायदा है, ना हमारे कुल खानदान वंश का फायदा है। फिर भी कृष्ण ने क्यों लगाया? क्योंकि कृष्ण तो पहले समझा चुके थे ना उनको बहुत बार, तो उनको पता था समझने वाले तो है नहीं और मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। लेकिन जब तक इनको स्वाभाविक मृत्यु आएगी तब तक तो ये पूरा सत्यानाश कर देंगे। तो ये अब स्थिति ऐसी बन गई है, इतने आतताई हो गए हैं कि अब इनका मोक्ष कर देने में ही भलाई है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया। तो अर्जुन में इतनी रिजुता है, उनको पता है कि भाई ये जब मेरे को इस कार्य में लगा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ भलाई। यद्यपि उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं कर लिया, एक बार कहते ही उनको बहुत समझाना पड़ा, लेकिन ये भी नहीं था कि नहीं जी ये बात मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये हमारे घर का मामला है, मैं नहीं बाण चलाने वाला, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा आप मेरे को इसका महत्व समझा दीजिए और तब मैं जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा। तो इतनी रिजुता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए यहां से ही शुरुआत की भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, अर्जुन अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दे, मुझे सोचने दे, तेरे से ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि तू इस मार्ग पे चल रहा है, मैं भी इस मार्ग पे चल रहा हूँ, योग मार्ग पे, लेकिन मैं काफी आगे पहुंच चुका हूं, मेरी चेतना का लेवल काफी ऊंचा हो चुका है तेरे से, तूने अभी नया नया प्रवेश पाया है। तो इस मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में और इसके समाधान के बारे में मेरे ज्यादा अनुभव हैं। तो गुरु के ज्यादा अनुभव होते हैं ना आध्यात्मिक मार्ग में, या हमारे से आगे जो चल रहे हैं उनके ज्यादा अनुभव होते हैं, जो हमारे से बड़े हैं। तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव होना चाहिए और उनको हमें समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को। तो सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जी भक्ति का भाव, समर्पण का भाव वो बड़ा सरल है, ये ज्ञान वाला बड़ा कठिन है, कर्म वाला ज्ञान वाला बड़ा कठिन है, समर्पण वाला अपने बच्चे जैसे रहो, लेकिन बच्चा होना ये बड़ा कठिन है। हमारा मन और बुद्धि अपनी विद्वत्ता दिखाते हैं बीच में आके, हमारे विचार, हमें लगता है कि ये समझ नहीं रहे हैं, या तो इनको ज्ञान नहीं है, या तो ये सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। तो हम भी कई बार बोल देते हैं ना, बोल जी स्वामी जी को तो जो है ना हमारे संगठन में कुछ बोल देते हैं, बोल जी स्वामी जी तो अंधेरे में रखते हैं ये जो बड़े लोग हैं ना प्रभारी, स्वामी जी को तो सच्चाई का पता ही नहीं चलता है, सच्चाई क्या है ये नहीं पता स्वामी जी को। भाई जब सच्चाई का पता ही नहीं है तो तुमने गुरु के रूप में क्यों स्वीकार कर रखा है? जब आप अपने गुरु को ऐसा ही मानते हैं तो गुरुओं की जो दृष्टि होती है वो बहुत शार्प होती है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको हमारे पल पल का पता होता है, हमारे अस्तित्व व्यक्तित्व की भिन्न भिन्न का पता होता है, लेकिन वो किसी समय में उसको अभिव्यक्त करते हैं, नहीं तो उसको देखते रहते हैं, फिर या तो किसी और व्यक्ति की ड्यूटी लगा देते हैं कि उनको ऐसे समझा देना, इस कार्य को ऐसे कर लो। तो हमें विश्वास होना चाहिए, इसलिए इन्होंने कहा कि तू अपनी बुद्धि ज्यादा मत लगा, तेरा, तेरे कुल का, सारी मानवता का और सारे राष्ट्र का किसमें हित है ये तेरे से ज्यादा मुझे पता है। इसलिए मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्, मेरे अंदर अपने मन बुद्धि को अर्पित कर दे और निश्चित रूप से तू मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरा सब कुछ तेरा हो जाएगा, मेरा ज्ञान। तभी तो विराट रूप दिखाएंगे, दिव्य दृष्टि इसको तभी तो देंगे जब समर्पण पूरा हो जाएगा। माता पिता भी ऐसे ही करते हैं, गुरुजन भी ऐसे ही करते हैं। जो शिष्य या जो उनकी संतानें पूर्ण रूप से उनके समर्पित होती हैं, पूर्ण रूप से समर्पित कैसे? मन और बुद्धि से, अंतःकरण से, वो भाव बना के रखना है बस,
ऐसे नहीं कि भाई 24 घंटे उनके साथ रहें, वो ही समर्पण है, ऐसा नहीं। मन और बुद्धि और भाव से, हृदय के भाव से जो अपने गुरु के समर्पित रहते हैं, अपनी दिमाग की चालाकी को ज्यादा आड़े नहीं आने देते हैं। मन की चालाकियां होती हैं, वो आड़े आती हैं, समझदारियां, तो वो जैसे ही आएंगी तो वो आपको खींच लेंगी पीछे, फिर वो गुरु की रेंज में आने ही नहीं देंगी, भगवान की रेंज में आने ही नहीं देंगी हमें। हम कहेंगे ये कोई आध्यात्मिकता है? बोलना ही चाहिए व्यक्ति को, तो विरोध करना ही चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे मन की चालाकी है। हमारा मन हमें पीछे खींच लेता है ऐसे कह करके। हमारा मन हमें बताता है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं और हमें यही करना चाहिए। तो बस उसी समय हम चोट खा जाते हैं। वही तो एक समय था विश्वास करने का, उसी समय हमने किया नहीं। तो इन्होंने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि, मुझे तभी प्राप्त कर पाएगा जब तू मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर देगा। तो ये अर्पित वाला भाव जो है, ये हमारा कभी कुछ पलों के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए। जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं तब तक हमारा मन बुद्धि उसको अर्पित होता है, और जिस दिन अविश्वास हुआ उसी दिन फिर अर्पित नहीं होता है। जो जवान बेटे बेटियां होते हैं और उनका शुरू में जब किसी के साथ रिश्ता होता है, संबंध जुड़ता है, तो उनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, इसलिए सब समय मन बुद्धि उसी के अर्पित रहती है, उसी का चिंतन मनन चलता है। और उन दोनों में से एक दूसरे में से एक दूसरे को अपने लिए कुछ करने के लिए कहे तो दूसरा तुरंत करता है। वो कहे मेरे लिए ये चीज लाओ तो तुरंत ला के देने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है, उसका मन बुद्धि उसको अर्पित है। जब कोई शिष्य किसी गुरु के पास जाते हैं और गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा है उसके मन में, तो गुरु जी जो कहें वैसा ही वो तुरंत करता है, क्योंकि गुरु पे विश्वास है, गुरु के चरणों में मन बुद्धि अर्पित की हुई है। और जिस दिन किसी बात से अविश्वास हो गया तब फिर उतना ही करेगा जितनी इसको अनुकूलता है, प्रतिकूलता है वहां मना कर देगा फिर। तो ये एक विश्वास में और एक असंशय की स्थिति में ही मन और बुद्धि अर्पित होते हैं। मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त कर लेगा, असंशय, कोई संशय नहीं है इसमें, स्वतः वैसा होगा। जैसे ही आपने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया तो भगवान के गुण आने लगेंगे और भागवत जीवन हमारा एक रिदम में चलने लगेगा। उसके लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो यहां करना पड़ता है जब हम अपने स्वभाव में नहीं जीते हैं, तब संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के साथ मिसमैच करती हैं वो चीजें। असत्य जो है वो हमारे स्वभाव से मैच नहीं करता है, इसलिए वहां संघर्ष करना पड़ता है। असत्याचरण में, सत्याचरण में कोई संघर्ष नहीं, बड़े रिदम में चलता है। जहां हम अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इनमें जब तक हम चलते हैं तो ये हमारे स्वभाव के साथ मैच करती हैं ये चीजें, कोई वहां संघर्ष नहीं है, बहुत अच्छे चलता है, स्मूथ चलता है जीवन, आनंद बना ही रहता है, निश्चिंतता बनी ही रहती है। तो ईश्वर के समर्पित करने में कोई झंझट नहीं है, और ईश्वर से अलग होकर के किसी असुर को समर्पित करने में सारे झंझट ही झंझट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पे आप चिंतन मनन करना, अपने जीवन में घटा के देखना। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि असंशय, तो ये दोनों श्लोक याद भी करके आना और इस पे थोड़ा चिंतन मनन भी करना। अब यहीं विराम देते हैं, कक्षा को समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।